नमस्कार साथियों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आपकी उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक बार फिर मैं आपके सामने हरियाणा करंट अफेयर का बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन है, दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनी है कौन? हरियाणा की वो महिला, हरियाणा की वो लड़की जो दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनी है, तो आप बताएंगे शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जिनका संबंध रोहतक से है, जो दुनिया की T20 बल्लेबाज बनी है, सबसे बेहतरीन बल्लेबाज ये शेफाली वर्मा, जिसे लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। शेफाली वर्मा जिनका संबंध क्रिकेट से है, जो दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बनी है। और ये शेफाली जिसको लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हरियाणा के झज्जर से ही रहने वाले हैं वीरेंद्र सहवाग। और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी व स्कूल कहाँ है? तो झज्जर के अंदर पड़ता है। हरियाणा में फिल्म सिटी कहाँ कहाँ बनेगी? तो हरियाणा के किन किन जिलों के अंदर फिल्म सिटी बनेगी? तो एक पिंजौर पंचकुला के अंदर और गुरुग्राम के अंदर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में किन दो स्थानों के ऊपर फिल्म सिटी विकसित की जाएगी, तो आप बता देना पिंजौर पंचकुला में और गुरुग्राम में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए किस गांव व तहसील को चुना है? हरियाणा सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए किस गांव को चुना है और किस तहसील को चुना है? तो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए चुना गया पहला गांव सिरसी गांव है। और सिरसी गांव जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और पहली तहसील कौन सी है? तो आप बताएंगे मानेसर पहली तहसील है। नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर रहते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाली प्रथम भारतीय महिला नौसेना अधिकारी। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सलाम है इस महिला को, सलाम है इस लड़की को। नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर रहते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाली प्रथम भारतीय महिला नौसेना अधिकारी, तो शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत है। और कुर्थला गांव जो नुहू के अंदर पड़ता है। शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत है, जो नौसेना में अपने पद पर रहते हुए ड्यूटी करते हुए शहीद हो गई थी, जो नुहू के कुथरला गांव से संबंधित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, एकदम मस्त। भाषा दर्शन के ममर्ग वागीश नाम के प्रसिद्ध हरियाणवी हिंदी साहित्यकार का निधन हो गया। डॉक्टर नंदलाल मेहता, जो गुरुग्राम से हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एकदम बेहतरीन तरीके का। एकदम, प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहां किया जाएगा? हरियाणा राज्य के अंदर प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहां किया जाएगा? प्लास्टिक के कचरे से जो पहली सड़क बनेगी वो भटगांव के अंदर बनेगी भैया, भटगांव। और ये भटगांव कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन से हलके के अंदर पड़ता है? गोहाना कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे सोनीपत। एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये है कि हरियाणा में प्लास्टिक के कचरे से पहली सड़क का निर्माण कहां किया जाएगा? प्लास्टिक के कचरे से बनने वाली जो पहली सड़क है वो कहां बनेगी? तो भटगांव गोहाना हलके के अंदर बनेगी। लेकिन साथियों, इससे पुरानी वीडियो में हमने आपसे यह भी बताया था कि प्लास्टिक से तारकोल भी बनेगा। और उसके लिए जो प्लांट लगाया गया है, प्लास्टिक से तारकोल वाला प्लांट कहां स्थापित किया गया है, कहां लगाया जाएगा? तो आप बताएंगे पहला प्लांट पानीपत के अंदर लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो परियोजना है प्रारंभ की गई है कहां से कहां? राज्य में ऑर्बिटल रेल जो कॉरिडोर योजना है वो कहां से कहां शुरू की गई है? तो पलवल से सोनीपत के बीच में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे हरियाणा प्रवासी दिवस है ये 9 मार्च को। साथियों, हरियाणा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आप बताएंगे 9 मार्च को हरियाणा प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक माइंस खदानों वाला जिला। हरियाणा का वह जिला 2020-21 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक खदानें हैं, सर्वाधिक माइंस है? तो आप बताएंगे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कुल कितनी खदानें हैं? तो आप बताएंगे यमुनानगर में 23 खदानें हैं।
सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? जो भी सिख धर्म से संबंधित गुरु हुए हैं उनसे संबंधित संग्रहालय जो भी बनेगा वो हरियाणा के किस जिले में बनेगा? मतलब सभी सिख गुरुओं से संबंधित संग्रहालय बनेगा, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनेगा? तो आप बताएंगे सभी सिख गुरुओं से संबंधित संग्रहालय साथियों कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। सभी सिख गुरुओं से संबंधित संग्रहालय जो बनाया जाएगा वो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। धर्म नगरी के नाम से कुरुक्षेत्र को जानते हैं, द सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से कुरुक्षेत्र को जानते हैं। 360 धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र में। बावड़ियों व तालाबों का नगर कहते हैं किसको? नारनौल को। और 360 बावड़ियों का कस्बा कहते हैं पिंजौर को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय राज्य में कहां स्थापित किया जाएगा? 1857 की क्रांति से संबंधित संग्रहालय भी कहां स्थापित किया जाएगा? कुरुक्षेत्र में। सभी सिख गुरुओं से संबंधित संग्रहालय भी कहां स्थापित किया जाएगा? तो आप बता देना दोस्तों, कुरुक्षेत्र में। राज्य सरकार नरेगा योजना के तहत प्रतिदिन कितनी मजदूरी प्रदान करती है? तो नरेगा के तहत देखिए, नरेगा का जिक्र करें, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 के अंदर हुई थी। और नरेगा के प्रथम चरण में हरियाणा का सिरसा और महेंद्रगढ़ को शामिल किया गया था। नरेगा के प्रथम चरण की शुरुआत हुई सिरसा और महेंद्रगढ़ में। नरेगा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई अप्रैल 2007 में, जिसमें अंबाला और मेवात को शामिल किया गया दोस्तों। और नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत हुई अप्रैल 2008 में। नरेगा के तीसरे चरण की शुरुआत होती है अप्रैल 2008 में। तो अप्रैल 2008 तक हरियाणा में 20 जिले थे, 20 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्टों में इसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी और बच गए थे 16 डिस्ट्रिक्ट, उसमें नरेगा की शुरुआत हो गई थी अप्रैल 2008 में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि राज्य सरकार नरेगा के तहत जो मजदूर काम करता है उनको कितने रुपए की धनराशि मिलती है? तो आप बताएंगे 309 रुपए। 309 रुपए की राशि उनको प्रदान की जाती है, ये याद रखिएगा। राज्य में सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर चुनी गई पिंकी रानी। राज्य में सबसे कम उम्र की जो प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर चुनी गई है वो पिंकी रानी है। पिंकी रानी जिनका संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे पिंकी रानी का संबंध हिसार से। आयुर्वेदिक उत्पादन से संबंधित कॉमन फैसिलिटी सेंटर राज्य में कहां स्थापित किया गया है? एक बार क्वेश्चन सुनिएगा, आयुर्वेदिक उत्पादन से संबंधित कॉमन फैसिलिटी सेंटर हरियाणा राज्य में कहां स्थापित किया गया है? तो साथियों आप बता देना, करनाल के अंदर। हरियाणा की पहली ग्रामीण योजनाबद्ध कॉलोनी विकसित की जाएगी। हरियाणा राज्य के अंदर पहली ग्रामीण योजनाबद्ध मतलब हरियाणा की वह ग्रामीण योजनाबद्ध कॉलोनी, मतलब हरियाणा की पहली ग्रामीण कॉलोनी जो तरीके वाइज बसाई जाएगी। जैसे चंडीगढ़ योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है, करनाल भी बसाया गया है, उसी प्रकार से हरियाणा की प्रथम जो योजनाबद्ध तरीके से बसाई जाएगी वो कॉलोनी कौन सी है? तो आप बताएंगे इसराना। और इसराना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो पानीपत में। दिल्ली एनसीआर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली एनसीआर 2021 का आयोजन, दिल्ली एनसीआर ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो साथियों आप बताएंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, राज्य के किस जिले में 50 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक पार्क स्थापित किया गया? बहुत अच्छे। राज्य के किस स्थान के ऊपर 50 फीट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक पार्क स्थापित किया गया है? 50 फीट की ऊंचाई पर आधुनिक पार्क स्थापित किया गया है तो हांसी है, उसके अंदर आसीगढ़ का किला है, वहां पर यह 50 फीट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक पार्क स्थापित किया गया है। हांसी जिसका पुराना नाम है आसीगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से था, और हिसार जिसका पुराना नाम इस्सूयार है। लेकिन हांसी जिसका पुराना नाम आसीगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। गोहाना जो सोनीपत में पड़ता है, गोहाना का किला भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और याद रखिएगा साथियों, तरावड़ी जिसे वर्तमान में तरावड़ी के नाम से जानते हैं, वो तरावड़ी का किला भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, जिसे हरियाणा का आदि कवि कहते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या तोसाम की बिरादरी कहाँ है? तो आप बताएंगे साथियों भिवानी में। तो साथियों आज के लिए इतना ही करेंगे इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।